मौके पर आईबी की टीम वहां पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंची आईबी की टीम। ट्रैक के आसपास वहां पर जांच चल रही है। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम वहां पर पहुंच गई है और पूरे इलाके में जांच की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से इस पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है। और कौन थे वो लोग जो इस तरह की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, मंशा क्या थी उनकी। इसी के साथ साथ जो आसपास का इलाका है उसको भी सैनिटाइज इस वक्त किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है क्योंकि यहाँ से जितने भी सामान बरामद हुए, चाहे वो सिलेंडर हो, माचिस हो, बोतल के अंदर पेट्रोल हो, वहां पर एक थैला बरामद हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि उस थैले के अंदर बारूद है। एक मिठाई का डिब्बा है जिसमें कहा जा रहा है कि विस्फोटक हो सकता है। अब यहां पर किसने इसे लाया, किसने यहां पर रखा, अब इसके लिए हर एंगल से जांच की जा रही है और यहां पर डॉग स्क्वाड की भी मदद दी जा रही है। उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और तमाम गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राशिद जी, आपसे ये सवाल, कामरान जी तो ये कह रहे हैं कि बागी लोग हैं, बगावत कर देते हैं, लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये तो आतंकवाद से कम नहीं है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की साजिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बागी क्या ऐसे बगावत करते हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं एक ही बात इस बारे में कहूंगा कि ऐसे इस वक्त हिंदुस्तान को पीस की जरूरत है। इस वक्त हिंदू मुसलमान एक होने की जरूरत है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बस यही कहना चाहूंगा मैं। और ये जो रेलवे में जो गौ रक्षक जो आके आतंक मचाए हुए हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, ये रेलवे पुलिस का काम है कि इस तरीके की कोई घटना, चाहे वो कहीं भी हो, नहीं होनी चाहिए। चाहे गौ रक्षक हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप देखिए महाराष्ट्र में इसी एक सनातन के पास है तो 8 बम के गोले मिले, हाँ RDX मिली। मैं टीवी पे देखा कि ये सनातन वाले हैं तो इस तरीके की हरकतों पे उतर आए, RSS वाले इस तरीके की हालत पे उतर आए। अगर ये इस तरीके से अगर हालात बिगड़ते जाएंगे और मुसलमानों पे इल्जाम लगाते जाएंगे, ये गलत है। मुसलमान अपनी हालत में परेशान, आज वक्फ बोर्ड से परेशान, आपने सुना नहीं लगता कामरान मलिक के पूरे कामरान मलिक के पूरे स्टेटमेंट को आपने नहीं सुना। कामरान मलिक ने कहा कि जब नहीं कामरान मलिक ने कहा जब बुलडोजर एक्शन होगा तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा और ये बागी ऐसी हरकत करेंगे। ठीक है राशिद शरीफ जी, विनोद बंसल साहब, अभी तक तो जांच में बिल्कुल साफ नहीं हुआ कि किसने ये हरकत कराई है। अभी तो जांच चली रही है, लेकिन ये कहां से बयान आने लगे कि साहब बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ला रहे हैं यहां पर। पृथ्वी जी, मुझे लगता है कि जांच से पहले ही ये तो आपने पर्दाफाश कर लिया। जी न्यूज को बधाई, कम से कम जो है ना ये इन्होंने खुद एडमिट कर लिया। एक कामरान जैसे कुकर्मी लोगों को बेसिकली जो कामरान ने अपने आप मान लिया कि जो ये जो जिहादी कुकर्मी है उन्हीं की करामात है सारी। आप देखिए, ये बड़ा साफ और स्पष्ट हो गया कि किस तरह से ये जो जिहादी जो है वो देश को देशघाती कदम उठा रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अब हजारों लोगों की हत्या करने को उतारू हैं। आप देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट में बैठ करके सीधा कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहादियों का कुकर्म है ये। आप सीधे बातें, ठीक है, लौटेंगे आप सभी के पास, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बार वो भी सुन लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर। एक साजिश की बात आ रही है, ट्रेन दुर्घटना की बात आ रही है और उसको भी साजिश से जोड़ के देखा जा रहा है। कानपुर में एक दुर्घटना होते होते बची है और उसको कहा जा रहा है कि साजिश है। जैसे पहले भी जो ट्रेन दुर्घटनाएं, सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है, केंद्र में किसकी है, फिर भी साजिशें हो रही हैं। 11वां साल है सरकार का, हर 15 दिन में एक स्टोरी प्लांट कर देते हैं या लीक कर देते हैं। भाई अगर आपके पास सूचना है तो एक्शन क्या लिया आपने, ज़रा बताइए। कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आपको समय पे नहीं बता पाती हैं क्या हो रहा है ये? इधर कई ट्रेन डिरेल्ड होने की कोशिश की। तब मैंने साबरमती एक्सप्रेस पर मैंने कहा था ये संजोग नहीं है, एक प्रयोग है और ये प्रयोग के ऊपर कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी, आपने सही कहा, मैं ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, सत नमन करता हूं कि उन्होंने गोधरा कांड होने से बचा लिया, क्योंकि सिलेंडर फटता
बारूद रखा हुआ, पेट्रोल रखा हुआ, माचिस रखा हुआ, ये गोधरा बनाना चाहते थे। महंत राजू दास भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास, क्या ये गोधरा पार्ट 2 की साजिश थी? ये शुद्ध रूप से जिस प्रकार से लगातार देश में दंगा कराने के लिए, देश में दंगा फैलाने के लिए, देश में कितना से ज्यादा हिंदुओं को हताहत किया जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारा जाए, यह साजिश अब रेल जिहाद के तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, कई वीडियो, एक वीडियो को मैंने ट्वीट किया है, उस वीडियो का आप देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, वो लोहे का वो हथौड़ा लेकर और कीली निकाल रहा है, जिसमें 3 बच्चे सहयोग कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिएगा बड़े से जो है लकड़ी का कुंदा रख दिया जा रहा है। आप चौथे तरफ देखेंगे कि जो है एक बड़े से लोहे का गाटर रख दिया जा रहा है। इसके बाद अब देखिए गैस सिलेंडर तक रखा जा रहा है। इस प्रकार से साजिश, यह दुर्भाग्यपूर्ण साजिश है। मुझको लगता है कि जिस प्रकार से कट्टरपंथी जो एक जिहाद के तरीके से अपने बच्चों को भड़कला कर, बच्चों को भटका कर कि हाँ तुम ऐसा करो। ठीक है राजू दास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बिलाल खान भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल खान, कामरान जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कस्टडियल डेथ हो रहे हैं या फिर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, एक्शन का रिएक्शन है, आप ये बताइए कि जांच होगी और अगर खुदा ना खास्ता आपके कौम के लोग वहां नहीं निकले तो ये तो आप ही के कौम के लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, कैसे देखेंगे आप? देखिए, कामरान जी की जो बात है वो अपनी पर्सनल है, उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा नहीं, पर वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे हैं। कौन रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहा है? कामरान जी कौन कामरान जी मतलब पैनल में बैठे हुए इनकी बात कर रहे हैं आप? कौन रिप्रेजेंट? कोई नहीं करता कौम को। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, रिप्रेजेंट करने की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जो मजबूत सरकार 11 साल से देश के अंदर है, देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं और मजबूत सरकार है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमेशा कुछ भी मुद्दा हो एक स्टोरी प्लान कर देते हैं, हमेशा ये होने वाला वो होने वाला। अरे ये मुद्दे छोड़ दीजिए भाई साहब, हमें सब मालूम है किस तरीके से आपको क्या करना है। राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए फिलहाल जांच हो जाने दीजिए। जांच के बाद ये साबित हो पाएगा कि आखिर ये साजिश किसने रची थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए।